5 things to check और 5 things that you should know before you purchase any cricket bat. अब ये जो भी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा बेसिक होती है हर एक क्रिकेट बैट के लिए. जब आप कोई भी शॉप पे जाओ या आप ऑनलाइन लो या आप वेबसाइट से लो, आप कहीं से भी जाके क्रिकेट बैट खरीदो, बट ये कुछ बेसिक्स, कुछ चेक पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए जब आप क्रिकेट बैट लेने जाते हो. उससे क्या होता है कि आपकी जो परचेज है ना वो सही रहती है, आपको इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट मिलती है और आपका एंड प्रोडक्ट जो है वो आपके पास करेक्ट आता ही आता है. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू गाइस नो द ड्रिल. नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो. टुडे वी हैव अरुण अंकल अगेन विद अस. तो भाई अरुण अंकल अपने को एक चेक, दो चेक, सब सारे चेक्स के थ्रू लेके जाएंगे. अरुण अंकल ओवर टू यू. बताओ आप. चलो. बैट में, सीजन बैट में पहले आपको चाहे इंग्लिश ही लो, कश्मीरी लो, फिजिकल डैमेज है क्या नहीं ये देखना जरूरी है. मतलब फिजिकल डैमेज मतलब कैसे? वुडन का ऊपर क्रैक आ जाते हैं कोई बैट पे, साइड पे, नीचे टोगार्ड पे भी क्रैक आ जाती है. जो एक होल्ड रहता है यहाँ पे भी क्रैक आता है कोई बैट में. ये सब चीज आपको देखना पहले जरूरी है, जरूरी पड़ जाता है. अच्छा, फिजिकल डैमेज में अभी जैसे चिप पे तो रहता ही है मोस्टली, पर मैंने काफी ज्यादा शॉप्स में ये देखा है कि मतलब लोग जैसे आपने कैसे बराबर शोकेस रखा है, पोर्ट्रेट किया है, तो ऐसा हो जाता है कि पड़े भी लकड़ा भी डैमेज हो जाता है. पे भी डैमेज होता है. ट्रांसपोर्ट में जो आते हैं उसको डैमेज अलग है, पड़े जो डैमेज रहता है उसको डैमेज अलग हो जाता है. उसका डैमेज है. तो फिजिकल डैमेज में मोस्टली अपने को जो चिप हो जाता है, चिप हो जाता वो है, देखना चाहिए अपने को. एंड देन अपने को टो गार्ड के एरिया क्या होता है चाहिए. टो गार्ड के नीचे से भी कोई बैट का क्रैक आती है, वो भी देखना चाहिए. ओके. सेकेंड चेक आपको देखना है. अभी कोई कस्टमर अपने शॉप में आते बोलते अरे ऑनलाइन में इतने सस्ते में दे रहा है. वो शॉप में बैट में पहले ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट पहले आप ये देखा करो. 4000 का बैट कोई 2500 में नहीं देगा आपको. पहले देखो बैट का क्यूआर कोड है क्या नहीं. ठीक है. क्यूआर कोड दे के स्कैन करो. स्कैन करके आपको मालूम पड़ जाएगा जो ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट है. ठीक है. क्यूआर कोड कहाँ होता है बैट पे? क्यूआर कोड हर बैट में आपको मिलेगा. ये देखो आप, ये है क्यूआर कोड, इसमें भी है. अच्छा. हाँ, फिर इधर भी है, एसएस में भी है. सब बैट में मेरा पास जो रहता है सब ओरिजिनल रहता है. कोई कॉफी बैट नहीं रहता है. सब में आपको क्यूआर कोड आएगा. हर बैट में आपको क्यूआर, ये देखो इसमें आप स्कैन करोगे तुरंत आपको मिल जाएगा जो ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट. अच्छा, अब जैसे लेकिन क्यूआर कोड अब लगा हुआ है, हम एक बार करके दिखाएंगे सो दैट ऑडियंस को जरा यहीं के तुरंत ही पता चल जाए. बट सपोज अगर कोई कार्ड ही हटा देता है ओरिजिनल बैट के ऊपर से, शॉपकीपर जो शॉप का ओनर है वो कभी नहीं करेगा. ओरिजिनल जो बैट रहेगा वो कभी नहीं हटाएगा. डुप्लीकेट जो बैट रहेगा वही करेगा. हाँ करेगा. बाकी ओरिजिनल बैट में अपने पास है ओरिजिनल बैट, हम क्यों करूँ इसको हटाओ. जो ओरिजिनल डुप्लीकेट रखते हैं वो बेचेगा बैट में 2500 में. 4000 का बैट जो 4000 का बैट है हम तो 2500 में दे नहीं सकते. पर ये मोस्टली सब ऑनलाइन में ज्यादा होता है. ऑनलाइन में ज्यादा होता है. ऑफलाइन में लोग करते हैं. कस्टमर आके बोलते हैं ऑनलाइन में इतने में दे रहा है. अरे पहले वेरीफाई करो जो बैट तुमको ओरिजिनल दे रहा है क्या और डुप्लीकेट दे रहा है. अभी बहुत सारी बैट कश्मीर में बन के आता है, खाली SG का स्टिकर रहेगा, MRP रहेगा, ओरिजिनल करके चिपका देते, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं आता. अच्छा, तो मतलब ये स्टिकर जो है ये एक बहुत अच्छी पहचान है. ये सब फॉलो करना है. ये सब बैट आप ले रहे हो चाहे बच्चे के लिए लो चाहे अपने के लिए लो, लेकिन ये सब जो ले रहे हो ये पहले ये सब फॉलो करो जो बैट में क्या है. नहीं सही बात है. का पीछे मत भागो. 500,000 रुपीज कम दे रहा है ऑनलाइन वाला, वो शॉप वाला कम दे, लेकिन ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट वो पहले फॉलो करो. पहले चेक करो. पहले तो आप अपना बैट और क्यूआर कोड एकदम सीधा रखना सो दैट स्कैन इजीली कर पाओ. स्कैन कर लेना. इस तरह से फ़ोन पे डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, यानी कि आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है, प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन ऐसे आ जाएगा प्रॉपरली. तीसरा चेक पॉइंट क्या है? मेकिंग ऑफ द बैट. ओके ठीक है. अब क्या है इसमें? बैट का जो हैंडल आता है, ओके, इसमें हाफ कैन हैंडल आती है, फुल कैन हैंडल आती है. एक्चुअली सीजन बैट की जो रेट बढ़ती है हैंडल के लिए बढ़ जाती है. कैन हैंडल जो आती है, फुल कैन हैंडल 1000 का आती है, हाफ कैन हैंडल 700 का आती है. ठीक है. 1200 का भी आती है हैंडल. ठीक है. ये हैंडल क्या रहता है, स्प्रिंग टाइप रहता है, जो आपको हाथ का जो प्रेशर आता है वो प्रेशर नहीं आता आपको. बराबर प्रॉपर वो स्प्रिंग जैसा रहता है, खिलते रहता है. हाफ कैन और बैट में कभी भी सीजन बैट में हैंडल का प्रॉब्लम आता ही नहीं. ठीक है. बहुत कम बैट आपको ऐसा मिलेगा जो बैट में हैंडल का इशू आती है. ओके. इसका अंदर है आते कभी इसका अंदर रबर रहता है, और रबर के वजह से कभी रबर रहता है, रबर लूज हो जाती है तो अंदर से तो बैट का हैंडल थोड़ा हिलने लग जाता है. लेकिन रबर आप थ्रेडिंग करो, निकाल के आप उसके अंदर रबर डाल के फिर थ्रेडिंग करोगे, फिर बैट प्रॉपर हो जाता है. अच्छा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता. तो सिर्फ कैन हैंडल ही अपने को देखना है मेकिंग ऑफ द बैट में, कि कुछ और चीजें भी देखनी चाहिए? ओनली फॉर हैंडल. ओनली फॉर हैंडल ही. ओनली फॉर हैंडल देखना है, बाकी और कुछ नहीं देखना है आप. अच्छा, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अरुण अंकल, अब जैसे सब बैट्स के ऊपर कैसे प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, अब ये एसएस का बैट है, इसके ऊपर प्लास्टिक नहीं चढ़ा हुआ है,
तो मेकिंग ऑफ द बैट में इसका भी मतलब प्लास्टिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कुछ वैसा भी सर बताओ। देखो प्लास्टिक होना इसीलिए जरूरी है, कस्टमर आते, कस्टमर ओपन रैपिंग नहीं रहेगा तो बैट जितना भी न्यू होने दो वो उसका थोड़ा हिचकिच लगती है, बैट ऐसा क्यों रखा है। ठीक है। रैपिंग रहता है प्रॉपर, बैट में रैपिंग रहता है, कस्टमर सोचते हैं हाँ बैट न्यू बैट है। और दूसरी सेकंड बात क्या है, ये रैपिंग नहीं रहता, धीरे धीरे बैट आते, हैंडल जो वुडन रहता है वो भी ब्लैक हो जाती है, हैंडल जो ग्रिप रहता है वो भी धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है। ब्लैक हो जाती है। ठीक है। कस्टमर जितने भी नया होने दो, कस्टमर उसमें हाथ नहीं लगाते, रैपिंग में यही फर्क रहता ठीक है, मतलब यही है कि रैपर ना भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बैट में कोई दिक्कत है, है। नहीं 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 बट ठीक है रैपिंग रहता है तो हमेशा एक एडिशनल एडवांटेज रहता है। रहता है। चौथा जो फर्क है वो मैं आपको इंग्लिश विलो और कश्मीरी विलो में डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है। इंग्लिश विलो जो रहता है, इंग्लिश विलो आपको लाइट वेट में मिलेगा, ठीक है। और कश्मीरी विलो जो है बेसिक बैट के लिए, जो शुरुआत की है, स्टार्टिंग किया है, मैच खेलने के लिए गेम चालू किया अभी, नेट प्रैक्टिस वगैरह के लिए कश्मीरी विलो प्रॉपर है। जो प्रोफेशनल खेलते उसके लिए इंग्लिश विलो सही रहता है। इंग्लिश विलो में मेन क्या लाइट वेट आता है, और ये जो ग्रेन्स देख रहे हो आप, हाँ हाँ हाँ, ये ग्रेन्स में, Okay. और इसमें नॉकिंग और ऑयलिंग प्रॉपर होना चाहिए, कंपलसरी है। कंपल्सरी होना चाहिए। स्टोक में भी डिफरेंस आ जाती है, तो अब कश्मीरी विलो और इंग्लिश विलो में स्टोक में भी डिफरेंस आ जाती है। नॉकिंग के बाद बैट लाइट वेट हो जाती है। ठीक है। इंग्लिश विलो में कंपल्सरी नॉकिंग ऑयलिंग जरूरी है, ठीक है। ओनली 3 डेज उसको नॉकिंग ऑयलिंग चाहिए। ठीक है। तो अब बैट में कुछ कोई बैट आता है मेरा पास इंग्लिश विलो, बॉटम से साइड से उड़ गया, पीछे से उड़ गया, इसका यही डिज़ाइन है, इसमें नॉकिंग नहीं होते बैट में। ऑनलाइन मंगा लेते कस्टमर, आगे दूसरे दिन मैच में चला जाते, बैट में साइड से आके बोलते बैट मेरा ऐसा हो गया, लेकिन बैट में प्रॉपर नॉकिंग होना चाहिए। ऑयलिंग होने से बैट कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। तो मतलब एक बेसिक फर्क जो इंग्लिश विलो और कश्मीर विलो बैट में है वो हमेशा पता होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। पता ही होना चाहिए। ठीक है, उतना तो पता होना चाहिए बिफोर आप कभी भी बैट लेने कहीं पे भी जाओ। कोई भी जाओ। ठीक है। फिफ्थ लास्ट पॉइंट रहता है एमआरपी का। ठीक है, प्राइस। ओके, प्राइस कश्मीरी विलो इंग्लिश विलो में डिफरेंस आपको आएगा ही, मैं बताया। ठीक है। कश्मीरी विलो 4000 से स्टार्ट होती है, 3000 4000 से स्टार्ट होती है। कस्टमर कोई आके बोलते अरे ये बैट तो इसमें इतना में मिल रहा है, 2000 में मिल रहा है, 2500, लेकिन आप लोग जाके इसका वेबसाइट में चेक करो ना, तब आपको मालूम पड़े जिसका रेट क्या है। ऑनलाइन का रेट देकर ऑफलाइन में आके बोलने से नहीं होएगा, आप जो वेबसाइट में जाके चेक करो जो उसका रेट क्या है, तब आपको मालूम पड़ेगा। इंग्लिश विलो में भी सेम होती है। जो बैट मैं 5000 बोलता हूँ, ये बैट तो मेरे को 4000 में दे रहा है, लेकिन ये लोग ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट ये नहीं देखते ये लोग। नहीं, वो बात तो है। ये लोग देखते, ये देखो पहले एक चेक करो, उसके बाद आओ देखो क्या रेट में मिल रहा है। हम भी लेस करके दे रहे, ऐसा नहीं मैं एमआरपी पे नहीं दे रहा हूँ, मैं भी 15% लेस करके दे रहा हूँ, और हमारे पास ओरिजिनल है। करेक्ट। ऑनलाइन में आप जाओगे आपको क्या देगा, बहुत सारे कस्टमर आते हैं बोलते हैं ऐसा ऑनलाइन में मंगाया था, बैट टूट गया था, हैंडल में होने वाला ही है, वो बात रेंज डिफरेंस आएगा। अभी मेरा पास 4000 से कश्मीरी विलो का बैट है, ठीक ये है। मैं लेस करके मैं आपको 3.5 तक दे सकता हूँ, 3500 तक। ठीक है, अभी यही बैट कस्टमर आके बोलेगा ये तो ऑनलाइन में मेरे को 2500 में दे रहा है, पॉसिबल तो पॉसिबल है ही नहीं, और डुप्लीकेट ही आएगा। नहीं, ये तो बात इशू तो आने वाला ही है, 15 दिन नहीं, 1 महीना 2 महीना बाद इशू आने वाला ही है। ये सारी सब प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश विलो में भी जो आता है, कश्मीरी विलो में भी वही इशू आता है, ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। तो प्राइस में बेसिकली मतलब फिर यही हो जाता है कि आपको प्राइस वेरिफिकेशन भी आप जिस तरह करते हो ना वो करेक्ट करो। मैंने भी खुद इतनी बार देखा है, हम जब भी अरुण अंकल के साथ शूट करते हैं, मैंने इतनी बार देखा है कि बैट की प्राइस जो है वो तो कुछ 7000 है, पर वो बोल देगा 50% ऑफ पे मेरे को सेम बैट मिल रहा है कहीं वेबसाइट के ऊपर। बट क्या होता है कि कहीं ना कहीं मतलब जो थर्ड पार्टी जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट पे हो गया, कुछ रीसेलर्स ऐसे भी होते हैं जो कि फोटोज या जो स्पेसिफिकेशन है वो टेनिस बैट के डाल देते हैं, या प्राइस टेनिस बैट के डाल देते हैं, फोटो सीजन बैट के डाल देते हैं, या वाइसा वर्सा, ऐसा कुछ ना कुछ हमेशा मैंने कितनी बार देखा मेरे सामने जब लोग बैट लेने आते हैं। तो प्राइस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट हो जाता है टू सी जब भी आप क्रिकेट बैट लेने जाते हो, सो दैट सिर्फ ये बात नहीं है कि अंकल यहीं से कोई ले या कुछ ले, बट कोई और भी शॉप पे कहाँ से भी लो, अपने शॉप से नहीं, कहा भी कोई भी अदर शॉप से आप लो, ये चीज़ आप देखना। और ऑनलाइन के पीछे मत भोगो, ऑफलाइन में क्या दे रहे हैं। कोई बहुत सारी कस्टमर आके ऑनलाइन में मैं लेना छोड़ दिया, ऐसा हो गया, फर्ज किट लिया, बच्चे का किट लिया, हमारे पास किट में एसएस का दे रहा हूँ, 7000 का किट दे रहा हूँ, बोल रहे ऑनलाइन में 6000 में दे रहा। कहाँ से देगा ऑनलाइन वाला 6000 में किट? ये बात तो सही। 5000 5500 में 5500 एसएस का किट कहाँ से देगा? नहीं तो डुप्लीकेट दे रहे हो। नहीं सही बात है।
टेनिस किट नहीं आ रहा है, टेनिस किट नहीं आ रहा है 3000 में। अरे मेरे खुद के कमेंट सेक्शन में लोग इतना आगे बोलते हैं कि फुटबॉल का जूते का कुछ अलग प्राइस है, बैडमिंटन का अलग है, क्रिकेट बैट का अलग है, तो सारी दिक्कतें तो ये सब तो चलो चलता ही रहता है एनीवे। और अरुण अंकल कुछ और है, इफ वी शुड नो अबाउट द बैट, कुछ और है चेक पॉइंट्स या कुछ कि अपना वीडियो इतना खत्म हो गया? इतना ही है, ठीक है। तो आई थिंक टू रैप अप द वीडियो और जस्ट बिफोर समथिंग आई वांट टू ऐड टू द वीडियो, अरुण अंकल ने ऑब्वियसली जो बातें बोली वो 100 तोला एकदम सही बोल रहे हैं वो एकदम। बट आई फील आप जब भी कोई भी स्पोर्ट्स एक्सेसरी या इवन फॉर दैट मैटर अरुण अंकल क्रिकेट बैट भी लेना है तो थोड़ी सी सेल्फ एजुकेशन खुद में भी होनी चाहिए। आई फील कि यार आप बिगिनर लेवल हो कि इंटरमीडिएट पे खेल रहे हो कि आप अभी अकेडमी ज्वाइन करने वाले हो कि दोस्तों के साथ ही आप ग्राउंड पे खेलने वाले हो, कितने टाइम के लिए चाहिए, तो उस हिसाब से उस लेवल का बैट आप खरीदो तो बेटर रहता है। इंटरनेट पे भाई सारी चीज़ें पड़ी रहती है देखने के लिए और पढ़ने के लिए। आप हमारा चैनल खुद का देख सकते हो जहाँ पे मैंने अरुण अंकल के साथ ढेरों वीडियोस बनाए जहाँ पे हम क्रिकेट बैट्स के बारे में ही बात करते हैं। सो आई फील अ लिटिल सेल्फ एजुकेशन, अ लिटिल सेल्फ अवेयरनेस अबाउट क्रिकेट बैट्स खुद के अंदर भी होनी चाहिए। एंड यस उसके बाद आगे फिर आप जो भी क्रिकेट बैट आके खरीदना चाहो वो आप ले सकते हो। सो यस आई थिंक दिस इज वेयर वी रैप अप द वीडियो। थैंक यू सो मच अरुण अंकल। अरुण अंकल एज यूजुअल हमें इतनी हेल्प करते हैं फॉर द क्रिकेट बैट्स। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, नहीं आया हो तो भी बोल देना, नहीं आया पसंद कमेंट्स में लिख देना। एंड कल्याणी स्पोर्ट्स का नंबर डाल दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो के थ्रू आउट भी चलता ही रहेगा, सो यू गाइस कैन सी दैट एज वेल। Thank you so much for watching the video. Again, this was 5 things that you should check before you purchase any cricket bat. And yes, see you guys next time.